नमस्ते। चलिए आज एक मज़ेदार मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं। इसे एक जासूसी केस की तरह समझिए। हमारे पास कुछ सुराग होंगे और हमें मिलकर इसका जवाब ढूंढना है। तो ठीक है, शुरू करें। देखिए, हर अच्छी पहेली एक सवाल से ही शुरू होती है। तो हमारा सवाल क्या है? ये रहा। तो सवाल ये है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर्स के बीच का गैप हमेशा सेम रहता है। अब इस सीरीज के पहले 10 टर्म्स का जोड़ है 210 और पहला टर्म है 6। तो हमें पता क्या लगाना है? हमें पता लगाना है वो कॉमन गैप, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। बस यही है हमारा मिशन। अब जैसा किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने में होता है, सबसे पहले हमें सारे सुराग यानी क्लूज एक जगह इकट्ठे करने होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या-क्या जानकारी है। देखिए, इस टेबल में सब कुछ कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे पास पहला टर्म है जिसे हम ए कहते हैं और वो है 6। फिर है टर्म्स की संख्या यानी n जो कि 10 है, और आखिर में इन सभी 10 टर्म्स का जोड़ जिसे Sn से दिखाते हैं वो है 210। तो ये है हमारे 3 पक्के सुराग। तो सुराग तो हमारे हाथ में है। अब हमें चाहिए एक मास्टर की, एक ऐसा टूल जो इन सारे सुरागों को जोड़कर हमें जवाब तक पहुंचा दे। और वो टूल है एक फॉर्मूला। ये है वो जादुई फॉर्मूला। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला है। इसने देखिए, Sn मतलब सम, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a है पहला टर्म, और ये रहा हमारा टारगेट d मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसे हमें ढूंढना है। यही फॉर्मूला हमारी मदद करेगा उस मिसिंग पीस को ढूंढने में। तो चलिए अब असली काम पर लगते हैं। अब बारी है कैलकुलेशंस की। हम इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि एक एक चीज आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज हमें पता हैं उन्हें इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। 2 10 10 6 सब अपनी अपनी जगह पर। अब बस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, फिर इस 5 से 210 को डिवाइड कर दिया तो 42 बचा। अब इक्वेशन हो गई 42 बराबर 12 + 9d। इसके बाद 12 को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस किया तो बचा 30, और बस आखिरी स्टेप 30 को 9 से डिवाइड किया और हमें d की वैल्यू मिल गई। तो हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं और अब बारी है उस जवाब की जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, द फाइनल रिवील। जवाब है 10/3। जी हाँ, 10/3। हमारी सारी मेहनत का नतीजा यही निकला। तो लीजिए, पहेली सॉल्व हो गई। कॉमन डिफरेंस यानी d है 10/3। देखा कैसे मैथ्स की मदद से एक छोटी सी मिस्ट्री चुटकियों में सुलझ गई। और ये हमें मैथ्स की असली पावर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? कि कैसे बस एक फॉर्मूला सिर्फ कुछ शुरुआती सुरागों के दम पर एक पूरे सीक्वेंस का पैटर्न खोलकर रख सकता है। अगली बार जब भी कोई नंबर सीरीज नजर आए तो उसमें छिपे हुए मैथ्स को ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्या पता कौन सा पैटर्न मिल जाए।